नमो अरहंताणम। हमारा विषय चल रहा है मेरी भावना के आधार से कि मेरी भावना ऐसी हो, कैसी हो। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, किसी पर क्रोध नहीं करूं। तो प्रश्न कल हमने खड़ा किया था कि ये हमें क्रोध और मान होते क्यों हैं, कषाय भाव होते क्यों हैं। उसके लिए हमने चर्चा की थी कि इंद्रिय जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। सबका परिणमन अपने अपने में हो रहा है। पिता का काम पिता में, पुत्र का काम पुत्र में, मकान का मकान में, मकान मालिक का काम मकान मालिक में। मकान का काम मकान मालिक के कारण से नहीं है, मकान मालिक का कार्य मकान के कारण से नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम अज्ञानी जीव अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित, कोई सबका काम अपना अपना हो रहा है, लेकिन हम अज्ञानता से ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ ऐसा अपनी तरफ से लगा लेते हैं। बस वास्तव में तो काम हुआ, लेकिन वो काम हुआ उसमें ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ ऐसा हमने माना, और ये मानते ही जो हमें बुरा लगा ऐसे प्रतिकूल संयोगों पर क्रोध हो जाता है। बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटे का काम बेटे के अनुसार हो रहा है। उसे इंजीनियर बनना तो इंजीनियर बन रहा है, उसे आज बाजार जाना है तो बाजार जा रहा है, पिक्चर देखने जाना है तो पिक्चर देखने जा रहा है, पीवीआर जाना है, आईनॉक्स जाना है, कहाँ जाना है वो आपके अधीन नहीं है। आपके ज्ञान में आ जाए ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जाके आ जाए और आपके ज्ञान में भी नहीं आए। आपके ज्ञान में कुछ अंतर पड़ सकता है कि आपको पता लगा या नहीं लगा, लेकिन उसका तो जो काम होना है वही होना है। उसे स्वस्थ रहना है कि अस्वस्थ रहना है। पत्नी कौन सी दाल बनाएगी वह हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। अरे सच में तो वो पत्नी की इच्छा के अधीन नहीं है, दाल दाल के अधीन है। दाल का परिणमन दाल के अनुसार है, चावल का परिणमन चावल के अनुसार है, रुपयों का परिणमन रुपयों के अनुसार है। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता है। जैन दर्शन वस्तु की स्वतंत्रता का उद्घोषक है। अणु अणु स्वयं में लीन है। प्रत्येक परमाणु का परिणमन, एक एक बाल का परिणमन अपने अपने अधीन है। सारे बाल सफेद क्यों नहीं हुए? मैं साबुन और तेल अलग अलग नहीं लगाता, कुछ बालों के लिए अलग तेल लगाता हूँ, कुछ बालों के लिए अलग तेल साबुन लगाता हूँ। एक ही तेल साबुन लगाते हैं, एक ही मंजन से हम दांत साफ करते हैं, लेकिन कोई दांत काला पड़ता है, कोई हिलने लगता है, कोई गिर जाता है। क्यों? उसका परिणमन स्वतंत्र है। हम क्या करेंगे उसके अधीन नहीं है। चार बेटे हैं, चार बेटों को एक जैसा बनाना चाहते हैं, नहीं बनते हैं। क्यों? उनका परिणमन उनके अधीन है। लेकिन जो हमें अच्छा लगा, ये बेटा अच्छा, ये बहू अच्छी, पत्नी ने आज ये अच्छा बनाया, तो हमारे लिए मान हो जाता है। और अगर प्रतिकूल लगते हैं तो क्रोध हो जाता है। जबकि ना अनुकूल ना प्रतिकूल, ध्यान देना, बहुत सावधानी से समझने की कोशिश करना। जगत में कोई भी कार्य ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। जगत का कोई भी पदार्थ ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। भयंकर सर्प भी ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। दुकान में घाटा लगना ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। बीमारी होना ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। पैसा मिलना ना अनुकूल है ना प्रतिकूल। हम कैसा अनुभव करते हैं? पैसा मिला और अच्छा लगा तो वो आपके लिए अनुकूल लगने लग गया। पैसा मिला और डाकू लूटने के लिए आ गए, बंदूक लेकर के आ गए, तो वही प्रतिकूल लगने लग गया। ये भगवान, क्या किस्मत खराब थी, कहाँ से पैसा आ गया? पैसा नहीं होता तो कितना अच्छा, पैसा नहीं होता तो कितना अच्छा। घर में बेटे का जन्म हुआ, खुशियां मनाने लग गए, हमारे लिए अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा। वही 25 साल का होकर के आपकी बात नहीं मानता, हे भगवान होते ही मर गया होता, होते ही मर गया होता। बोलिए, बेटा अच्छा है या बुरा है? वो पैसा अच्छा है या बुरा है? अरे हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमता दिखता है तो हमें अनुकूल लगता है, और हमारी इच्छा के अनुसार काम करता नहीं दिखता तो प्रतिकूल लगता है, बुरा लगता है। बुरा लगता है तो उस पर क्रोध आता है, उसको हटाना चाहते, तोड़ना चाहते, फोड़ना चाहते, मारना चाहते, भगाना चाहते, उसका चेहरा नहीं देखना चाहते।
और जो अनुकूल लगते हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, एक को छोड़ना चाहते, एक को जोड़ना चाहते। ये समझ में आता ही नहीं है कि कोई भी पदार्थ न अच्छा न बुरा, कोई भी पदार्थ मेरी इच्छा से मेरे पास नहीं आया। अरे बहुत सूक्ष्म बात, बारीक बात कहूं तो कोई भी पदार्थ मेरे पुण्य कर्म के उदय से नहीं आया या पाप कर्म के उदय से नहीं आया। हो सकता है आप लोगों में से ये विषय नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना। हम यही समझते हैं अच्छा परिवार मिला तो पुण्य का उदय, मंदिर मकान मिला तो पुण्य का उदय, और कहा भी जाता है मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया इत्यादि गाते हैं। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह नए मानव का मिला, हम गाते हैं। लेकिन सच में ये शरीर का मिलना, पैसा का मिलना, मंदिर का मिलना, मकान का मिलना, परिवार का मिलना, इसमें कोई पुण्य पाप का उदय नहीं चलता। ये करणान योग का सिद्धांत है। हमारे कर्मों का फल या तो सीधे जीव में आता है या जीव के अलावा केवल इस शरीर तक संबंध है। फिर से कह रहा हूं, 8 कर्मों का जो फल आता है उनमें घातिया कर्मों का तो जीव में ही आता है। अन्य जो अघातिया कर्म हैं उनमें भी केवल नाम कर्म के कुछ भेद ऐसे हैं जिनका फल इस शरीर में आता है। शरीर के बाहर कोई भी पदार्थ या व्यक्ति पर हमारे कर्म का कोई लेना देना नहीं है। बोलिए, ये आपने सुना है? नहीं सुना हो तो सोचिए। जो पदार्थ मिला, हमें मंदिर मिला और आपको दर्शन करने की चाह थी, इच्छा थी, तो आपके लिए पुण्य का उदय लग रहा है। और जिसे मंदिर नहीं जाना तो कोई कहे ये मंदिर हो गया, एक और मंदिर है, तो उसे लगता है ये भगवान, ये कितने मंदिर बना दिए, कितने भगवान विराजमान कर दिए, जहां देखो वेदी वेदी। वही मंदिर उसे पाप के उदय जैसा लगता है। आपको भूख लगी थी, भोजन मिला, तो आप कहेंगे अरे बड़े भाग्य, अरे यार कब से भूखे बैठे थे, और पेट भरा हुआ, लेकिन कोई जबरदस्ती आग्रह करके आपको लड्डू खिलाए, मिठाई खिलाए, अरे किस्मत खराब है यार, कहाँ है, कैसे लोग हैं यार, ये हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन है, ये देखो मैं बीमार पड़ गया, जबरदस्ती खिला खिला करके हमको परेशान कर दिया। भोजन वही है। अब बोलो वो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? भोजन ना पुण्य के उदय से मिलता ना पाप के उदय से। हम कैसा अनुभव करते हैं, अगर उस भोजन के मिलने पर हम अच्छा अनुभव करते हैं तो कहलाएगा पुण्य के उदय से मिला, और अगर बुरा अनुभव करते हैं तो कहलाएगा पाप के उदय से मिला। धन मिलने पर अच्छा अनुभव करते हैं तो पुण्य के उदय से मिला, और बुरा अनुभव करते हैं, दुखी अनुभव करते हैं, परेशान अनुभव करते हैं, टेंशन में, अरे यार इतना पैसा समझ में ही नहीं आता, कहाँ लगाऊं कहाँ रखाऊं, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो और परेशानी, भाई भाई आपस में लड़ रहे वो अलग समस्या, उनने कोर्ट केस कर रखा, जब तक ये व्यापार नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं थी। वही धन आदि, वही व्यापार का चलना हमारे लिए दुख कर लग रहा है, तो वो पाप का उदय चल रहा है उस समय। बारिश हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि खेत में बोया था और कई दिन से पानी नहीं बरसा था, तो बारिश हुई तो अरे वाह मजा आ गया, मेघा बरसे काले मेघा काले मेघा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो महावीर भगवान की जय। लेकिन किसी बहन ने ऊपर अच्छे कपड़े सुखा रखे थे और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, ये भगवान अभी क्यों बरसना था, अभी क्यों बरसना था? बोलिए, वो बारिश पुण्य के उदय से हुई कि पाप के उदय से हुई? सच में ना वो पुण्य के उदय से ना पाप के उदय से, जिसने जैसा अनुभव किया। अरे कई बार हमें बुखार आता है और हम पुण्य का उदय समझते हैं। जिस गाड़ी से हम जाने वाले थे, बुखार आ गया, नहीं जा पाए, मालूम चला उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मारे गए, और जिस सीट पर हमें जाना था वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। ओहो, बड़ी किस्मत रही, हे भगवान पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे कि बुखार आ गया, नहीं तो हम जाते, अभी तो ये बुखार आ गया और नहीं तो मैं गया हो जाता। बोलो, बुखार आना भी हमें पुण्य का उदय लग रहा है, और एक को एक छींक आ जाए, खांसी हो जाए, उतने में भी पाप का उदय लग रहा है। कैसा अनुभव करते हैं? अरे इस कोरोना काल में जब लोग इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारा तो भाग्य खुल गया। क्यों? खूब जम के स्वाध्याय कर रहे हैं, व्यापार आदि बंद करके खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, शांति का जीवन जी रहे हैं। लग रहा था कि हम दुकान पे नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, हम नौकरी पे नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, दोस्तों से नहीं मिलेंगे तो कैसे रह पाएंगे, लेकिन लोग अनुभव कर रहे हैं अरे
दोस्तों के बिना भी बड़े मज़े में रह रहे, दुकान पे नहीं गए तो क्या अंतर पड़ रहा है, वहाँ नहीं जा पाए तो क्या अंतर पड़ रहा है, किसी की शादी में नहीं गए, कितनी शादियाँ हो गई 15-15, 20-20 लोगों के साथ, और हम मंदिर और स्वाध्याय छोड़ छोड़ करके भागे फिरते थे शादियों के लिए। इसका मतलब वास्तव में हमारे बिना काम हो सकता है। हम केवल जो अनुकूल और प्रतिकूल मानने की, अच्छे और बुरे मानने की बुरी मान्यता है, बुरी आदत है, वह बदलने की ज़रूरत है और वह तत्वाभ्यास से बदली जा सकती है।